हेलो एवरीवन, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर प्रगति सिंह। तो आज का जो वीडियो है हमारा बेटा वो है मीटर एग्जाम के सैम्पल पेपर का वीडियो सॉल्यूशन। तो ये जो सैम्पल पेपर यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ बेटा, ये उन बच्चों के लिए है जो अभी क्लास 8th में है एंड क्लास 9th में जाने वाले हैं। तो इस क्लास के बच्चों से वही सवाल पूछे जाएंगे जो आपने क्लास 8th में पढ़ा है, ठीक है। तो आज बायोलॉजी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी बायोलॉजी के सैंपल पेपर का, तो आप वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि मीटर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि अगर आप मीटर एग्जाम में अच्छे रैंक लाते हो बेटा तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं स्कॉलरशिप के, आप फ्री एजुकेशन होगी आपकी। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको ज़रूर ग्रैब करना चाहिए। तो आप मीटर एग्जाम में ज़रूर अपियर हो एंड अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताएं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो सॉल्यूशन। देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आप देखते जाओ ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपकी प्रेपरेशन जो है ना वो बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है। तो स्प्रिंकल सिस्टम यूज इन क्रॉप इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है जो हम प्लांट्स को क्रॉप्स को जो पानी डालते हैं, है ना। तो इरिगेशन के दो मेथड थे, एक कन्वेंशनल था और एक आपका मॉडर्न था। तो मॉडर्न के अंदर स्प्रिंकल आता था भाई, और स्प्रिंकल में नाम ही समझ में आ रहा है, पानी को स्प्रिंकल करके देना है। तो स्प्रिंकल इनमें से क्या है एडवांटेजेस, आपको रीजन बताना है आपको कि स्प्रिंकल सिस्टम यूज इन क्रॉप इरिगेशन इज वेरी एडवांटेजेस। क्यों? तो हमने पढ़ा था भाई कि जो ट्रेडिशनल मेथड है ना उनमें पानी बहुत बर्बाद होता था, इसलिए हमने मॉडर्न टेक्निक यूज किया था। तो स्प्रिंकल जो है बेटा वो पानी को बचाएगा, है ना। तो ये कह रहे हैं कि ये डिक्रीजेस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, तो ये तो होगा नहीं। इंक्रीजेस इवेपोरेशन ऑफ वाटर, को इवेपोरेट करा रहे हैं, ये कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। वाटर लॉगिंग का मतलब होता है बेटा अगर फील्ड में आपके पानी जमा हो गया है तो स्प्रिंकल में हम बिल्कुल ऐसे फव्वारे की तरह पानी दे रहे हैं जितना रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा पानी हम देते नहीं है, तो लॉगिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इट कंट्रोल्स द वाटर सप्लाई, है ना। वैस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर बेटा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इजी पीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज ट्यूबरक्लोसिस। ये तो सबको पता है कि बेटा जो ट्यूबरक्लोसिस कॉज करती है वो बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। वायरस आपका एड्स कॉज करेगा, या फिर कोरोना जो आप जानते हो, या फिर जो आप स्वाइन फ्लू जानते हो, जो भी कॉमन कोल्ड जानते हो, ये सब वायरस है। फिर जो बेटा आपकी स्मॉल पॉक्स भी वायरस की वजह से होती है। फिर जो फंगी है बेटा ये आपका ट्यूबरक्लोसिस तो कॉज नहीं करता। रिंग वॉर्म हो गए, आपको जो स्किन डिजीजेज हो रही हैं, एस्परजिलोसिस है, ये सब फंगस की वजह से होता है। प्रोटोजोआ है जो है बेटा आपका, इसमें आप प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा में आता है, प्लाज्मोडियम भी इसी के अंदर आता है जो कि आपका मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको पहचानना है बेटा कि ये कौन कौन सी ऑर्गेनिज्म है। तो फर्स्ट देखो बहुत ही ईजी है, एक बड़ा सा फ्लैजिला और ये एक सेल है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस पे ये आपको सीलिया नजर आ रहे हैं और इसका जेनेटिक मटेरियल है ये। यहाँ पर कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई अदर सेल ऑर्गेनल नहीं है, इसका मतलब ये प्रोकैरियोट है और ये बैक्टीरिया है ना। तो बैक्टीरिया है। दूसरा आप देख रहे हो ये इसकी बेटा हाइफी है, ऊपर स्पोरेंजियम है, इसमें स्पोर्स होते हैं, तो ये है आपका फंगस। और ये जो आप देख रहे हो ये प्रोटीन कोट है और ये इसकी जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि ये है वायरस, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी है। नेक्स्ट, फाइंड द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल इफेक्ट्स इनमें से कौन है? तो फूड पॉइजनिंग तो कॉज करता है भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। टॉक्सिन्स भी बनाता है, यही टॉक्सिन्स हमें बीमार करते हैं। दूसरी बात डीनाइट्रिफिकेशन, हाँ डीनाइट्रिफिकेशन भी करवाते हैं कुछ बैक्टीरियाज, तो ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। नाइट्रिफिकेशन प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऑल ऑफ देम आर व्हाट हार्मफुल इफेक्ट्स, ठीक है। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ये तो बहुत ईजी है, लैक्टोबैसिलस हमारे कर्डलिंग ऑफ मिल्क में हेल्प करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एन इंसेक्ट दैट सर्व्स एज अ कैरियर फॉर डिजीज कॉजिंग पैथोजन। पैथोजन वो चीज है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज कॉज करते हैं। तो आप याद रखना, एक डिजीज कॉजिंग पैथोजन होता है और एक होता है उनको कैरी करने वाला कैरियर या फिर वेक्टर, ठीक है। तो जैसे मलेरिया कॉज करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है बेटा, मलेरिया कॉज करने वाला जो पैथोजन है उसका नाम है प्लाज्मोडियम, लेकिन बेटा जो इसको कैरी करता है ना एक बीमार पर्सन से एक हेल्दी पर्सन के अंदर, उसे हम बोलते हैं कैरियर या फिर वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको मलेरिया के प्लाज्मोडियम को कैरी करने वाली जो वेक्टर है बेटा वो है फीमेल एनोफिलीज, और एडीज भी आपकी क्या है, ये आपकी वेक्टर है जो कि डेंगू को फैलाने का काम करती है या फिर चिकनगुनिया को, ठीक है। तो यानी कि
आपका ये दोनों ही जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन लाइकन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब है कि साथ में रहना और दोनों को एक दूसरे से फायदा हो। तो लाइकन में हमने पढ़ा है कि एल्गी और फंगस साथ में रहते हैं। एल्गी जो है बेटा अपना वो प्लांट है, एल्गी क्या है, प्लांट है। और फंगस जो होता है वो हेट्रोट्रॉफिक है, खाना खुद से नहीं बना सकता। लेकिन जो एल्गी है बेटा वो ऑटोट्रॉफिक होता है, ये खुद से अपना फूड बना सकते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर सिम्बायोटिक कैसे है, क्योंकि एल्गी इनको सनलाइट एल्गी इनको फूड बना के प्रोवाइड करवाता है फंगस को। फंगस क्या करेंगे, फंगस इनको दूर दूर से वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करके पहुंचा देंगे एल्गी तक, ठीक है। तो एल्गी एंड फंगस का एसोसिएशन है, इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग करनी है बेटा, मैचिंग सैचिंग। तो आपको मैं एक कोड बता रही हूँ, याद रखना, काम देगा, है ना। अगर आप ये भूल जाते हो तो KRJS से याद रख लेना। K फॉर होता है खरीफ, R फॉर होता है रेनी सीजन। बरसात में इसे क्या करते हैं बेटा, सो करते हैं जून में, एंड इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं S फॉर सितंबर में। समझ में आई? ये कोड याद रखो, एक याद रहेगा तो दूसरा खुद ही याद हो जाएगा। यानी कि खरीफ प्लांट को हम रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, और वैसे भी आप याद रखना कि जो बरसात में ग्रो करते हैं वो है पैडी एंड मेज, बरसात में ग्रो करने वाले। यानी कि 1 के साथ जाएगा बेटा C, 1 के साथ जाएगा C। 2 ऑप्शन है, रबी हमें पता है कि वीट होता है, यानी कि 2 का जाएगा बेटा A, तो 1 का C 2 का A, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 3 का बी चला जाएगा बेटा, केमिकल फर्टिलाइजर, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, एंड जो ऑर्गेनिक मैन्योर है आपका वो तो काउ डंग, प्लांट वेस्ट, इन सबसे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। कौन ट्रेडिशनल नहीं है, ड्रिप इरिगेशन। इसमें हम क्या करते हैं, ड्रिप बाय ड्रिप प्लांट के रूट में सीधा क्या करते हैं, वाटर को सप्लाई करवा देते हैं, तो पानी भी बर्बाद नहीं होता। ये सब तो बेटा आपका ट्रेडिशनल है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इनमें से कौन बैक्टीरिया कॉज करता है, तो कोल्ड जो है आपका बेटा कॉमन कोल्ड वायरस की वजह से होता है। पोलियो जो है वो भी वायरस की वजह से होता है। चिकन पॉक्स भी वायरस की वजह से होता है। जो ट्यूबरक्लोसिस है वो है आपका बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ फार्म एनिमल बाय ह्यूमन फॉर प्रॉफिट। एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स। नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, क्योंकि प्लांट बेचारे नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको प्लांट डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इसलिए वो उसको नाइट्रेट्स में चेंज करने के बाद यूज करते हैं। तो इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। What is the process of tree planting in areas of forest which have previously been damaged or destroyed called as। कोई एक एरिया जहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे पहले, उनको तुमने काट दिया, अब उनमें फिर से प्लांट रीग्रो कर रहे हो, तो इस प्रोसेस को बेटा रीफॉरेस्टेशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द टोटलिटी ऑफ जीन्स, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम ऑफ अ रीजन नोन एज। तो याद रखना, ये जो टोटल आपको दिख रहा है ना, इनका टोटलिटी कर दो, इन सबको जोड़ दो, जीन को, स्पीसीज को, इकोसिस्टम को, तो आपका बायोडाइवर्सिटी बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट, विच फैक्टर डीजेनरेट बायोडाइवर्सिटी। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जो आपकी पूरे दुनिया में आपको जो वेरिएशंस नजर आ रहे हैं, प्लांट डिफरेंट टाइप के हैं, एनिमल डिफरेंट टाइप के हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप के हैं, ये सारे मिलके जो बायोडाइवर्सिटी, यही पूरी दुनिया आपको एक बायोडाइवर्सिटी शो कर रही है। तो इनको बर्बाद कौन करता है, ह्यूमन एक्टिविटी तो करता ही है बेटा, बट नेचर भी कम नहीं है। आप देख रहे हो नेचर अभी कैसे फ्लड से पूरी दुनिया बहा ले जा रहा है, तो नेचुरल डिजास्टर भी कम नहीं है, यानी कि बोथ A एंड B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तो हमारे इतने ही क्वेश्चंस थे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द मीटर एग्जाम। लगे रहो।